हाय दिलप्रीत। हाय रीत, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस एब्सोल्युटली। तुम्हारा सही है यार। क्यों? यार मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लाइफ के पैटर्न में यू आर नॉट बर्डनड विथ एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम्हें घर का ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता बिकॉज वंस यू आर आउट ऑफ योर होम, लाइक हु विल बॉदर यू फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ वर्किंग वुमन। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक होम मेकर हो। और जैसे मुझे एज अ वर्किंग वुमेन लगता है कि होम मेकर्स बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं। Yes. लाइक यू आर सो प्रिविलेज्ड कि तुम किसी भी टाइम पे उठ सकते हो अपना। देखो सर्कमस्टांसेस पे तो आई नो इट डिपेंड्स Yes, yes, absolutely. होम डायनामिक्स एंड किसको क्या कैसे किसके घर का डायनामिक है। बट मैंने जो तुम्हारे घर का डायनामिक देखा, यू आर इन सच अ फ्री स्पेस कि तुम आराम से उठ रही हो, घूम रही हो, फिर रही हो, अपने हिसाब से पूरा देख रही हो, बच्चों को संभाल रही हो, बुजुर्गों को संभाल रही हो। तो मुझे तो लगता है तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है। Same war between a working professional and a homemaker. होममेकर, या So today's episode is all about being a homemaker and being a वर्किंग प्रोफेशनल। Yes. यस। so दिलप्रीत, what do you think? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कभी कि एज अ वर्किंग वुमेन तुम्हें सोसाइटी में ये फ्लॉन्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आई एम अ वर्किंग वुमेन, आई हैव ऑल दीज द डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द हाउस ऑफ अर्निंग, of moving out, of having that identity? Do you feel sometimes के नहीं, या फिर तुम्हें अपने फेलो होममेकर फ्रेंड्स को डिमीन करने की या उन्हें लो फील कराने की कभी फीलिंग आती है? A mix of what I am trying to say. See, apparently, Reet, it depends upon women to women. Okay. So for me, I don't want to. I'm not doing things to show people, and I have never done that. For me, I have been brought up by a homemaker. Whatever I am is because of a homemaker. That means she is 10 times better than me because she raised a very confident woman. Absolutely. So you cannot say कि एक homemaker है, जितना frontal lobe leadership में औरतों का होता है उतना आई डोंट थिंक सो किसी का होता है, एंड इट्स क्लिनिकली प्रूवन। एंड आई पर्सनली फील औरतें कुछ भी करें, चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर वो एक वर्किंग प्रोफेशनल ना हो, एक होम मेकर हो, अगर वो रोल उन्होंने खुद चूज किया है पर्सनली, तो मुझे लगता है वो उसमें अच्छा ही करती हैं। जैसे अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसा लगता है, व्हाई इट इज कि तुम एक होम मेकर हो, और सेम क्वेश्चन, क्या तुम अपनी फेलो जो वर्किंग वुमेन है उनको मतलब उनको बिलिटिल करती हो कि यार मतलब इसको क्या जरूरत है, तुम लोग तो काम करते हो, हाँ, मुझे मतलब तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, लाइक दैट, बिकॉज दैट इज, सी व्हेन अ वुमन इज गोइंग आउट इट इज डीम्ड कि उसको फाइनेंशियल इशू है इसलिए वो बाहर जाके काम कर रही है ना। तो बट आई डोंट थिंक सो, इट्स बाय चॉइस ऑल्सो। बट हाँ, एक कॉमन ये कह सकती हो, एक मेंटालिटी है सोसाइटी में कि इसको जरूरत होगी तभी कर रही है। बट कॉन्ट्रडिक्टरी टू दैट, मैं तुमसे ये बोलूंगी कि यार आजकल बहुत कुछ ऐसा भी एक मेंटल मतलब लेवल डेवलप हो गया है कि आपका पैशन है चाहे नहीं है, आपको नीड है चाहे नहीं है, just to be called as a working woman, you step out of your house. Yeah, I have few of my friends, see all individuals सारे ही बहुत ही यूनिक होते हैं, चाहे वो कोई उनकी यूनिकनेस उनके काम के ऊपर, काम इज द फेम, नेम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, उनका काम। बट मैं जैसे तुम्हें देखती हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मगर तुम अगर एक हाउस मेकर हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, गुड थिंग्स दैट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम यू। It depends. There are so many things I pick up from other working professionals, like your क्या बोल सकते हो इसको, openness to give ideas, suggestions. It's very rare. आपका दिमाग ऐसा नहीं होता है, आप ये नहीं बोलते हो कि ये वर्किंग नहीं है तो इसमें इंटेलिजेंस नहीं है या ये होम मेकर है। You cannot judge somebody's talent and creativity. Yes, on the because basis. you can speak on anything, just like any other professional, so-called, who are taken to be very intelligent. I think homemakers are equally intelligent, and they are raising, generations, nation, building it. कहीं ना कहीं औरतें चाहे वो फ्रंट फुट पे हो, बैक फुट पे हो। Thank you so much for acknowledging that. And for me, a homemaker's worth was never less, I tell you.
And that is how it because I did not get a chance, or maybe the conditions were not favorable, so I could not become a working woman. But I always, honestly, I always had an ambition of being a working lady. But I couldn't. I did not drag that situation. I became a full-fledged homemaker and a supporting working woman to my husband's business. Today also, I be with him whenever he needs me. But like, you know, dominantly I'm a working woman. It is not like that. I am a homemaker. Yeah, and there is आई एम अ होम मेकर. और मुझे कभी अपना वर्थ कम नहीं लगा. मुझे कभी नहीं लगा कि एक बहुत कॉमन नॉर्म है सोसाइटी में कि हम डिपेंडेंट होते हैं हस्बैंड के ऊपर. आई ऑनेस्टली फील we both are a team, me and my husband. Absolutely. And we are mutually dependent on each other. He's working, I am nurturing my home. It's my workplace. It's how I take that thing. Absolutely. And also the temperamental issues are also there. For example, a woman like me, I've been raised by a homemaker, but I always had a father figure who was working, who was earning, and he always used to motivate So me. you picked up from him. Yes, you have to. आप ये नहीं बोल सकते कि भाई एक वर्किंग औरत की बेटी जो होगी वो वर्किंग होगी, ऐसा नहीं होता. मैं ये कोई लेगेसी नहीं है. नहीं, लेगेसी भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है, और हर एक इंडिविजुअल बहुत डिफरेंट होता है. सबको आप किससे मोटिवेट हो रहे हो अपनी लाइफ में. आई वॉज मोटिवेटेड विथ द वे माई, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हो. आप ले सकते हो. यू आर नॉट बाउंड. दिस इज वन एस्पेक्ट. दिस इज यू आर वन नॉट एस्पेक्ट. बाउंड एंड बीइंग. और जब मैं अपने ससुराल भी है, ऑनेस्टली आई हैड अ मदर इन लॉ जो कि अगेन शी वॉज अ होम मेकर, बट शी टोल्ड मी वन थिंग एंड दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. शी टोल्ड मी कि अगर तुम चाहते हो ना 2 बर्तन बजे ना, क्योंकि अगर साथ में होंगे तो बजेंगे. मुझे लगता है दिलप्रीत तुम बाहर जाके काम करना You चाहिए. should तुम step out. इतनी पढ़ी लिखी हो, जाके बाहर. But then you had that skill. ऑब्वियसली, बट देयर आर पीपल. अब देखो जो हमारी काम वाली है वो भी तो वर्किंग वुमन, वो भी वर्किंग वुमेन है, और उसका भी बहुत बड़ा रोल है. शी इज रेजिंग फाइनेंशियल. आप बताओ, एक मैं अपने आप को ग्लोरीफाई करूं, आई एम अ वर्किंग वुमेन इंडिपेंडेंट. मेरे आजू बाजू ना 100 हेल्प है. मेरा पति मुझे सपोर्ट कर रहा है. वर्किंग वुमेन is again never alone. It's not that. No, absolutely. I have a staff that supports me. I have a cook that supports me. I have my husband who is supporting me. अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं तुमको बता रही हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगी. ये वर्किंग वुमेन का टैग कुछ नहीं होता है. It's an amalgamation of a family dynamic where each member of the family is helping you. In my circumstance. In your circumstances, Yes. everybody's circumstances are different. Yes. कुछ लोग need based हाँ. अपने रोल को प्ले करते हैं बिकॉज दे नीड टू अर्न. Earn, दे yes, नीड टू yes, अर्न. yes. कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं विच इज इक्वली एडमिरेबल कि आप अपने पैशन को फॉलो करके, अगर आपको नीड भी नहीं है, दैट मीन्स योर अर्निंग फॉर योर, यू नो, टू एनहांस योर क्रिएटिविटी एंड स्किल्स. Absolutely. बट आई थिंक सोसाइटी में जो आजकल एक टैगिंग हो रही है ना, वो अरे अच्छी तुम बात नहीं है. वर्किंग हो, तुम होम मेकर हो. यार मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि तुमने स्टार्टिंग में कहा कि एक लेडी जो भी रोल प्ले करेगी ना अपनी लाइफ में, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली वेल फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन हु अंडरस्टैंड देयर वर्थ. Absolutely. And you have to be true to your role, whatever role you are into. See, like if मेरा जो आई एम अ वुमन, सो बेसिक जो मेरी इंस्टिंक्ट है वो मुझे, एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन दैट वे, मेरी इंस्टिंक्ट मुझे कभी ना कभी एक गिल्ट फीलिंग देती है कि ओके आई मिस्ड आउट ऑन दिस टाइम विथ माई, एंड मैं थक भी जाती हूँ. तो मेरे बच्चे अगर मेरे साथ कोई प्लान्स बनाते हैं, आई एम नॉट एबल टू गिव देम माई 100%, एंड विच इज according to me is okay. They have a life, I have a life, together we have plenty of good moments, but there are times when I am not 100% with them. It is there with a Yes. working woman. And और फिर उनके बच्चे ना एक्लिमेटाइज हो जाते हैं उस चीज को कि नहीं मम्मा इज, अब मेरे बच्चे बड़े हैं, 15 साल का बेटा है और बेटी है 13 साल की, तो दे हैव लाइक, मगर एक पता है कभी कभी एक सेंस ऑफ रिड्यूस्ड इंपॉर्टेंस भी आती है कि भाई नहीं यार, इनकी लाइफ में ना आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट. तुम्हारा उतना रोल नहीं है, मतलब आई एम you're not present all the times. That is why. and also they are pretty independent that way. They don't need me also all the time. But as a woman, as a mother, वो एक क्लिंगी फीलिंग होती है, नहीं यार ये लोग मुझे मिस नहीं करते क्या. हाँ. तो वो आती है रीत, दैट इज देयर. हम पूरे नहीं पढ़ते, या तो हम पूरी तरह घर में रहें, फिर हमें अगर मैं पूरी तरह घर में रहती तो मुझे लगता है यार आई एम मिसिंग आउट ऑन माई
that thing. work, your I- confidence of being, you know, out and working for yourself. Yeah. Because एक mental level satisfaction भी मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. और सबका जैसे मैंने बोला अपना मेंटल, जैसे तुम हो, यू आर प्रिटी मच सेटिस्फाइड एंड यू आर अ बोल्ड होम मेकर हु टॉक्स बोल्डली. और तुम कोई सबमिसिव होम मेकर नहीं हो, है ना? ऐसे नहीं हो कि प्रताड़ित हो. समझ में? यार बट मुझे ऐसा लगता है You कि have a voice, you have an opinion in your house, right? one should have. Obviously circumstances पे depend करता है. My family understands me well and eventually इतने years spend करने के बाद आप एक sense of understanding भी develop कर लेते हो. You are able to explain yourself. So that means you have a say in your family, isn't it that? Yes, Even when you are 100%. not earning, but still you have a say. You Yes. are an important part of the jigsaw puzzle. If you are taken away, that puzzle becomes incomplete. Same is with the working women also. But एक होता है ना कि यार humans का और especially औरतों का ना, क्योंकि उनको हर चीज के लिए ना टैग भी किया जाता है. अगर वो कुछ कर रही हैं तो जो नहीं कर रही है वो चीज उनको ज्यादा याद ज्यादा रियलाइज करवाई जाती है. और घर वाले नहीं कराते, बाहर वाले कराते हैं. जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही आपकी चुटकी ले लेंगे, बोलेंगे अरे यार तू तो दिन भर बाहर रहती है, तेरे बच्चे कौन संभालता है? बच्चे कौन संभालता है? या मेरे लिए तो घर में ही चिपकी रहती है, कुछ बाहर भी नहीं निकलती है. कितना बच्चे अब तो बड़े हो गए. बट व्हाई अदर्स हैव टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी डन विद आवर लाइव्स? Of course, friends have a space, family. बट मुझे लगता है एक डिग्निफाइड बाउंड्री दूसरों को भी समझ में आना चाहिए कि आपसे क्या किस तरीके की बात की जाए. 100%. है ना? ये नहीं कि आप जस्ट बिकॉज समबडी इज वर्किंग आप उसको बोल दें इसको क्या पैसे की जरूरत है, मैं तो हमारे यहाँ तो हमारे पति तो घर से निकलने. वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस. मेरा पति राजा है, दैट्स वेरी नाइस. बट आई वांट टू बी अ क्वीन ऑफ माय लिटिल स्पेस. Yes, your own kingdom. Maybe it's a 1 BHK, but I am earning and bringing something on my table. I am happy with that. And you are preparing. यार तुमको क्या है, तुम 10 कुक नहीं लगा सकती, लेकिन वो खुद का that personal touch, that sense तो of फिर- responsibility. तो फिर And I love my home. I don't want to run away from it. And being a working woman is not about running away from your home. आप अपने घर से भागना चाहते हो, बाहर कई लोग निकलना ऐसे भी चाहते हो, करते कई हैं. लोग करते हैं. किसी का कोई पैशन नहीं है तो भी सिर्फ एक टाइटल अर्न करने के लिए that I am a working professional, I am a working woman. No, it does not should be glorified like that. Absolutely. I think women and in fact not only women, men also, छोटा बड़ा जो भी काम हो, काम नहीं भी हो, आपकी एक वर्थ है. आप you are worth living for. You are worth spending टाइम विथ. ऐसा नहीं होता है कि आज मैं वर्किंग हूँ तो मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम है, या किसी और की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. जो चीजें मैं जैसे मैं बोल रही हूँ, जो चीजें मैं अपनी मम्मी से और वर्किंग वुमेन से सीखती हूँ ना, एक तो उनको पेशेंस होता है बहुत ज्यादा. वो इतने ज्यादा टाइम ऐसे डिफरेंट लोगों के साथ, हम तो किसके साथ, हमें बाहर वालों के साथ डील करना है, उनके साथ तो हम कैसे भी डील कर लें. You're getting the point. Nobody is going to stay in your family and to take care of them and make it a unit and a beautiful place. Hats off to all those women who are doing it for 24/7. 24/7 and years and years. मेरा तो काम खत्म हो जाता है ना. I am a working woman. But you can always draw a boundary. Of course, there are circumstances. फैमिलीज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. बट अगर आपकी फैमिली में एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं. यू कैन ऑलवेज से दैट यू आर नॉट वेल. यू कैन ड्रॉ अ बाउंड्री कि मैं इतने बजे तक ये काम कर पाऊंगी. आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. अननेसेसरली अगर आपको ग्लोरीफाई कराना है अपने आप को कि मैं तो पूरे टाइम अवेलेबल हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आप नहीं बोलोगे तब तक आपकी कोई बात समझेगा. You are not a part of that toxic glorification of women roles in an Indian society. No. You're not a part of that. Earlier I was. You Dilpreet, are modern. Yeah, you have a set of. Earlier you were because you were naive, no? And everybody I was naive and everybody was new to you and you were. Initially ना आपको लगता है कि इससे आपका impression अच्छा होगा, बुरा तो नहीं लगेगा. Everybody will be speaking nice of you, but later on family also understands you. I would like to extend a sense of gratitude and thankfulness to my family also. कि वो भी आपको समझने लगते हैं. कई जगह नहीं समझते हैं, families नहीं समझते हैं, तो अब जाके also
Dilpreet, ladies as a homemaker, they should understand their worth. I have seen ladies, जैसे हम ये करते ही क्या है, हम करते ही क्या है, हम नहीं, तो घर and पे ही बैठे हैं, also, नहीं आप इतना कुछ कर रहे हो। भैया आप अगर ना करो तो आपको पता है सबसे बड़ी लेबर बोला जाता है, रिसर्च बताती है कि सबसे बड़ी अनपेड लेबर वर्क ये होम देयर मेकर्स वॉज है। एन इशू कि आपको सैलरी देनी पड़ेगी होम मेकर्स को, क्योंकि क्या है एजेंडा, सिर्फ एक पैसों की तो बात है, एक सैलरी की बात है ना, काम तो हम भी कर रहे आप हैं। उनके काम को जस्ट बिकॉज वो हैं तो समझ, जब वो नहीं होती ना तो समझ में आता है कि Just कुछ because you are not working on a laptop in a corporate world, it does not mean that you're not working. एब्सोल्युटली You are working emotionally, physically, mentally. You get drained. या तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कुछ डिसीजंस में राय नहीं मांगता होगा? तो तुम तो लीगल एडवाइजर भी हो, उसकी एडवाइजर हो कि नहीं, अनपेड एडवाइजर हो। As I told you, I believe me and him are a team. And that is how it is. Touchwood, he also understands that वो मुझे ऐसे नहीं लेता है मेरे ऊपर डिपेंड है, वो मुझे बोलता है I'm equally dependent on you. So that raises my confidence as being a homemaker. So husbands also, men in the family also, they should respect a homemaker. एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली जैसे तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ कोऑपरेट करते हैं, सो एवरीबडी शुड कोऑपरेट विद अ वर्किंग वुमन आल्सो। ऐसा नहीं है कि बर्डन है उसके ऊपर तो उसे घर भी उतना ही देखना है, नहीं, आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो हेल्प। ही अंडरस्टैंड्स कि भाई नहीं होता, एंड ऑल्सो with age also you cannot work like the way you were working in your 20s. Of course, You were I agree juggling to with it. so many roles, you were able to do so many things, but as you age you have a certain capability. So many physical constraints we have, Yes, limitations yes, we yes, have, all the hormonal issues we are aware about these days. पहले तो नहीं पता होते थे, अब हमें पता है। So at least as educated women we can bring along, we can work along with them. So अगर हम इसका एक सार निकालना चाहें तो रीत क्या निकालेंगे इस कॉन्वर्सेशन का? यार ये निकालेंगे कि लेडीज को प्लीज ये टाइटल्स के साथ ना जज किया जाए Just कि don't tag होम them. मेकर, क्योंकि कई बार अब मैं इस चीज को एक कॉम्प्लीमेंट लूं या एक सरकाज़्म लूं, कई लोगों ने मुझे, मतलब जब मुझसे लोग बात करते हैं तो उन्हें पता नहीं क्यों इवेंचुअली ऐसा लगता है दैट आई एम अ वर्किंग वुमन, मे बी बिकॉज ऑफ द फ्लुएंसी ऑफ माई माई ओपिनियंस कि मैं, क्योंकि नॉर्मली वर्किंग वुमेन का अपना एक से होता है, होम मेकर्स का नहीं हो पाता कई जगह, है ना। तो अब मैं उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ और मैं फिर अपने माइंड में एडजस्ट कर लेती हूँ कि हाँ मैं एक फुल टाइम वर्किंग वुमेन नहीं हूँ, बट दैट डज नॉट degrade my worth and my value in my home. But everybody does not have that strong mindset. So eventually मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमन को भी कोई ऐसा फील ना कराए गिल्टी कि आप अपने, नहीं, घर को छोड़ के घूमती मुझे रहती बहुत है स्ट्रांगली बाहर। लगता है दिलप्रीत, ऑनेस्टली बता रही हूँ, तुम सामने बैठी हो इसीलिए नहीं, एक वर्किंग वुमेन के लिए डबल एवरीथिंग इज डबल द थिंग, मतलब डबल द हसल कहना चाहिए। But they are able to manage it also, but sometimes Circumstances, yeah, फैमिली वाइज, हाँ। आप पूरी तरह घर को नहीं छोड़ पाते हो, आपको ध्यान देना ही क्योंकि है। आप में वो है ना वैल्यू सिस्टम। और बीइंग अ लेडी, हाँ हाँ यू कैन नॉट, एंड ऑब्वियसली And of course we come from, we are raised in Indian homes. तो वो तो हम जो वर्किंग होते हैं वो तो पाथ ब्रेकर्स होते हैं ना, क्योंकि दादियाँ, नानियाँ, मासियाँ, they have been बुआएं, nurturing our families, yes, and they have physically, loved, mentally. and they have loved us. आप आज ये बोलो, मैं इतनी क्लिंगी थी, बहुत इमोशनली, और मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसा एक एनवायरनमेंट देते हैं ना ये जो होम मेकर्स होती हैं। एक डोंट यू थिंक जैसे माँ का एक होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमेशा होती है। आज मेरी माँ नहीं है तो मुझे लगता है यार, मेरे को घर में जाके लगता है घर माँ से होता है यार, 100%। तो क्योंकि वो हमेशा थी ना तो उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आई। और ये आपको एक मदर बनने के बाद ज्यादा समझ में आता है। जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ ना, और इसका अगर हम एक रैप निकालें तो मुझे लगता है यार, औरतें जो है ना हर चीज़ बहुत, स्पेशली इंडियन औरतें हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुली करती हैं अगर उनको साथ मिले, चाहे वो एक वर्किंग वुमेन हो चाहे, मगर ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, देयर आर सर्टेन सर्कल्स
मॉकिंग, अपने ही फ्रेंड्स को जो वर्क कर रहे हैं उनको मॉक करते हैं, सो दैट्स ऑल्सो देयर। बट मुझे एक और इस मतलब रैप अप करने के लिए अगर मैं बोलूं तो प्लीज अपनी वैल्यू खुद डिग्रेड ना करें, अपना वर्थ समझें, और व्हाई वी वांट टू इक्वलाइज मेन। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स मेन का अलग रोल रहा है, विमेन का अलग रहा है, लेट्स प्ले आवर ओन रोल्स। आई डोंट वांट टू बी लाइक अ मैन, आई एम अ वुमन एंड दैट्स माय सुपर पावर। व्हाट डू यू से? Absolutely, and that is why, see, men's are like horses, they have blinders, they can just do one thing at a time. That is why women can multitask things. तुमको पता है Yes, ना ये चीज़? 100%. है ना? Yes. आज तुम किचन में खड़ी होगी, तुम दूध भी उबाल लोगी, तुम मशीन के कपड़े भी खाओगी, तुम ऊपर पानी भी डाला फोन पे डिसीजंस भी ले लूंगी, सब कर बात भी कर लूंगी, सब कर लूंगी, होता है ना? दैट इज व्हाई सम मेन रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वुमन। woman, and we are blessed that whatever roles we are playing, whether it's a homemaker, working homemaker, or it is a working, she is a full-time working homemaker, and I am part-time homemaker, full-time working woman. So please respect your roles Yes. and keep rocking, girls. Yeah, for all the women of the world who are out there, who doubt each other in their roles, please don't doubt yourself. At least lift yourself up and your fellow friends and relatives. Absolutely, Please don't put absolutely. each other down. World has become an unkinder place. Let's be kind to other. We do not know कि कौन कैसे circumstance से गुजर रहा है, हम उसको मॉक करें, अच्छी बात नहीं है। Let's don't identify each other in the name of roles. We have separate identities. Okay? See you again soon. Yeah. See you again with Ink and Insight with me Dilpreet and her Reet. Bye. Bye bye. See you. चलो अच्छा डिस्कशन हो गया ना? आधा घंटे का बन गया। चल यार मुझे कौन फोन करता रहता है यार?